नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश रिचार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। हालांकि कन्फ्यूजेबल वर्ड्स पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए, लेकिन कन्फ्यूजेबल वर्ड्स इतने ज़्यादा है जो हमारे एग्जाम के सबसे फेवरेट वर्ड हुआ करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इन पर काम करता हूं, तो बहुत सारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स अभी भी बाकी हैं डिस्कस करने के लिए। इसी वजह से आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ दो ही कन्फ्यूजेबल वर्ड या मतलब कह सकते हैं दो सेट कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के ही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखेंगे। चले हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ इस सेक्शन में 6 वर्ड लिखे हैं। सामान्यतः होमोफोन्स या होमोनिम्स पढ़ते समय या पढ़ाते समय लोग आपको दो या मुश्किल से 3 वर्ड बताते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम 6 वर्ड्स को पहले डिस्कस करेंगे, विद उनका जो है हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच भी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला जो वर्ड दिया गया है, देख रहे हैं आप, पहला जो वर्ड है इसको पढ़ते हैं हम लोग हील। हील माने क्या होता है? एड़ी। अब इस चीज को समझना जरूरी है, ये जो हील है जिसका मतलब एड़ी है वो है क्या? ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि ये नाउन है। तो ध्यान रखें, हील माने क्या हो गया? एड़ी हो गया, ये नाउन हो गया। दूसरा वर्ड जो दिया गया है इसका प्रोनाउंसिएशन हील नहीं है, हिल होता है। हिल माने क्या होता है? पहाड़ी होती है। और जो पहाड़ी शब्द है वो क्या है आपका? वो भी आपका नाउन है। हालांकि हिल को हम कई बार एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हिल स्टेशन लिखा होगा तो हिल वहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी वजह से इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड जो है, जो उनका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होता रहता है। फिर भी उनका बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। अब हम तीसरा जो वर्ड देख रहे हैं, ये जो हील वर्ड लिखा है, इसको थोड़ा सा जोर देंगे, स्ट्रेस देंगे। और ये एक तरह की क्या है? वर्ब है। देखिए वी बनाया मैंने, हील माने ये वर्ब की तरह, जिसका मतलब होता है घाव का ठीक होना, हीलिंग प्रोसेस। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई चोट लग गई और उसने दवा ली और वो दवा खा रहा है, तो वो जो घाव है वो धीरे धीरे क्या ठीक होने लगा या ठीक हो रहा है, वो क्या हो रहा है? हील हो रहा है, जो कि एक तरह का क्या है? वर्ब है। ये बहुत जरूरी हुआ करता है जानना कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। अब हम चौथे वर्ड पर चलते हैं, जो कि लिखा गया है आपका क्या? हेल दिया गया। हेल माने आप जानते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना गो टू हेल, तो ये हेल का मतलब नर्क होता है। हम आपको जैसे हेल तो एक सामान्य शब्द है, हम एक अच्छा शब्द आपको बताते हैं। नर्क के लिए अगर वर्ड आपको हेल वर्ड ना मिले जैसे, तो एक वर्ड मिलता है आपको स्टैच्यू। तो स्टैच्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हेल का यूज करो, जो कि सिनोनिम क्या हो गया? स्टैच्यू। बहुत अच्छा शब्द है स्टैच्यू, तो अब इसके साथ इसको भी याद करिए। अब हम 5वें वर्ड पर चलते हैं, जो कि क्या लिखा गया है? हेल लिखा गया। हेल माने क्या होता है? ओले। अब जैसे आसमान से जब बरसात के दिनों में ओले गिरते हैं, जैसे उस चीज को हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल स्टॉर्म। ऐसा आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगे, जब ओले गिरने लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल। इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। अब इसी सीरीज का लास्ट वर्ड दिया गया, सेम प्रोनाउंसिएशन है, क्या है आपका? हेल। हेल का मतलब HALE वाला हेल क्या होता है? स्वस्थ। स्वस्थ, इसका ये एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। जैसे कि एक वर्ड हेल्दी जैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना? हेल्दी। तो ये आपका स्वस्थ के सेंस में हम यूज करते हैं। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने 6 वर्ड आपको दिए, जो कि एक जैसे, थोड़ा सा उनका क्या कहते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन मीनिंग और उनका जो पार्ट ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। तो इस आप आराम से इस चीज को सीख सकते हैं। और उसके बाद में एक पेयर इसमें मैंने और लिखा है, हालांकि ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे होंगे आपको। पेशेंट एक शब्द हुआ करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस वर्ड को बहुत लाइटली लोग ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लोग कंफ्यूज हो गए। तो आप देखिए, स्पेलिंग सेम है। पेशेंट का मतलब बीमार व्यक्ति। जब आप इसको बीमार व्यक्ति के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, स्पेलिंग सेम है, इसी वजह से कोई बहुत कंफ्यूजन है। तो ये होगा क्या? नाउन होता है। जब बीमार व्यक्ति हो और पेशेंट का इस्तेमाल किया जाए, तब ये क्या होगा? नाउन होगा। लेकिन अगर हम पेशेंट को एडजेक्टिव की तरह यूज करें, तो जैसे पेशेंस वाला, जो संयम वाला होता है, संयमी जैसे जिसको बोल सकते हैं,
उस सेंस में अगर पेशेंट लिखा गया है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और अगर बीमार व्यक्ति के सेंस में है तो क्या होगा, वो नाउन होगा। इसी वजह से इसके हेल्प के लिए मैंने ये जो संयमी वाला है एडजेक्टिव, उसी का मैंने क्या नाउन लिख दिया, क्या, पेशेंस। पेशेंस माने क्या होता है, संयम। ये जो एडजेक्टिव था संयमी वाला, उसी का क्या है, नाउन है पेशेंस। संयम कह सकते हैं, सहन शक्ति कह सकते हैं, धैर्य कह सकते हैं। तो जब भी आप कोई शब्द पढ़ें, कोई भी शब्द हो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कई वर्ड इकट्ठे करो, उनके पार्ट ऑफ स्पीच देखो, उनका यूज किस जगह पर किया जा सकता है, सेंटेंस में किस पार्ट ऑफ स्पीच में इसको यूज किया गया है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या किसी भी तरीके से, ये चीज बहुत जानना जरूरी हुआ करता है। तो ऐसे ही हम लोग वीडियो, मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप वो भी जाके वहां से देख सकते हैं चैनल पर। तो दोस्तों इस वाले सेशन में हम लोग सिर्फ 2 ही पेयर डिस्कस करने वाले थे। चलिए ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैटर बहुत बढ़िया है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, पूरे चैनल पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पड़ी हुई है, आप देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।